जल जंगल जमीन का रक्षण करता, जो हमारे भगवान है, जो देश के अंदर जो भगवान के नाम से जाना जाता, हमारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, इनके प्रतिमा को नमन करते हुए और इस देश में एक बेहतर व्यवस्था बनाया, जिस व्यवस्था के तहत में चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको एक सुरक्षा और संरक्षण दिए, उनको अधिकार दिया और उनके लिए एक बेहतर संविधान बनाया। वो शख्स डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका भी प्रतिमा को नमन करते हुए और आज अब यात्रा के निमित्त में यहाँ पे उपस्थित जमे हुए जो दूर दराज से जो मेरे माता है, मेरे बुजुर्ग है, मेरे युवा साथी नन्हे मुन्ने आए, आप सभी को जय मुठवा, जय आदिवासी, जय संविधान कहना चाहता। मंच में विराजमान हमारे साथी राहुल जी येवले, साधु जी बेलकर, मनोज जी पटेल, हमारा माजी सरपंच, हमारे वरिष्ठ अनुद हंडे जी और मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण, जिनका मैं माफी चाहता हूँ, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कई लोगों का नाम पता है, किन्हीं का नहीं पता है, इसलिए आप सभी लोगों का, मंच में बैठे हुए सभी लोगों का हम शब्दों से माफी मांगना चाहते हैं। और आप लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग भी जो हमारे से कुछ अपेक्षा और उम्मीद लेके आए हैं कि कुछ सुनना चाहिए, तो कई लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि ये चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहा है, तो हमारी चुनाव में आपने देखा है कि कई साथियों ने कहा कि चुनाव जब आते हैं हमारे क्षेत्र में जब चुनाव आता है तो कुछ लोग, ये नवनीत जी राणा हमारे माता और बहनों को 30 रुपए 17 रुपए की साड़ी लेके आया। क्या 30 रुपए की साड़ी क्या हमारा समस्या का समाधान है? क्या 30 रुपए की साड़ी क्या हमारा स्वाभिमान अस्तित्व है? क्या 30 रुपए की साड़ी क्या हमारा सचमुच में हमारा मुद्दा है? क्या ये लोग हमें साड़ी देकर लालच देना चाहते, हमें चिकन देकर मटन देकर लालच देना चाहते। चिकन और मटन और साड़ी असल हमारा मुद्दा नहीं है, और हम लोग भी वो लेके शांत हो जाता है। ये लोग क्यों लेके आते हैं? इसका कारण ही ये है कि हमारा समस्या ही साड़ी है, हमारा समस्या ही मटन है, हमारा समस्या ही चिकन है, हमारा समस्या पैसा है करके भाई चुनाव से पहले ये सब चीजें दे दो, ये आदिवासी लोग खुद में खुद वोट मार के दे देंगे, हम जीत के आ जाएंगे। पर आप दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों से विनंती है, युवा साथियों से विनंती है, ये चुनाव नहीं है, ये आज की लड़ाई हमारे अस्तित्व का, आज की लड़ाई हमारे अधिकारों का है, आज की लड़ाई हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की, ये लड़ाई, आज की लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी को है, आज की लड़ाई हमारे स्वाभिमान का है। अगर कल जाके ये साड़ी वाला अगर जीत जाएंगे तो पूरे देश में और क्षेत्र में गूंजेगा कि आदिवासी लोग साड़ी में बिक गया है करके। आप और हमको तय करना है कि हमें साड़ी में बिकना नहीं। अगर भाई ये लोग दारू पिला के पैसा दे के मटन खिला के अगर हमारे लोगों को वोट ले लिया और जीत गए तो सिद्ध हो जाएंगे कि यहाँ का समस्या और यहाँ का मुद्दा सिर्फ साड़ी और मटन और चिकन है। समस्या तो यहाँ भी है कि भाई मैं चिकन और मटन के बारे में बोल रहा, फिर भी आप ताली बजा रहे, बात को नहीं समझ रहे कि मन्ना दर्शन आपको क्या बोलना चाहते। आधा वादा तो हमारा ताली ने बजा दिया, अलग कोई भी मुद्दा हो ताली बजा दो, विषय ताली बजाने का नहीं है साथियों, विषय समझने का है। आज हमारे कई साथियों ने कहा कि 70 साल हो गए हमको इस क्षेत्र में रह के, 70 साल के बाद में आप किस्से में क्या आया, 70 साल के बाद में हमारे हिस्से में आए भूखमरी, 70 साल के बाद में हमें हमारे हिस्से में बेरोजगारी, 70 साल के बाद में हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने महिलाओं को शोषण आया, 70 साल के बाद भी जंगल में हम जा नहीं पा रहे, 70 साल के बाद भी हमारे गांव में लाइन नहीं है, 70 साल के बाद भी हमारे गांव में आने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है। और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हमें खरीदा जा रहा है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लालच में बिक रहे, ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम समझ नहीं करके। आज हमें बचपना छोड़ना है, हमें व्यक्तिवाद, जातिवाद, पार्टीवाद को छोड़ना है और बलवंत दबाव वानखड़े को भारी मतों से चुन के लाना है, संकल्प लेना है क्योंकि हमारा अस्तित्व की लड़ाई है।
आज आपका बच्चा, आपका बेटा, मैं महाराष्ट्र जनक्रांति सेना बना के आपके बीच में काम कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दी, वो इसीलिए दिया कि आज हम सब लोगों के अस्तित्व की लड़ाई। अरे हम उस खून के लोग हैं, हम उस सोच के लोग हैं, हम वो विचार के लोग हैं। चाहे आप हमारा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, हमारा इतिहास में गवाह है कि हम लोगों ने इस भूमि में, इस क्षेत्र में, इस देश में सर काटना सीखा है पर झुकना नहीं सीखा है। आज भी हमारे लोगों के आंखों में पट्टी बांध दो, जिसको उड़ाना है उड़ा देते हैं, ये सोच के और इस विचार के लोग हैं। लेकिन आज हम चंद रुपए में बिक रहे करके हमारा स्वाभिमान जगा हुआ है। आज खुलेआम हमारे माता और बहनों का नीलामी हो रहा है, खुलेआम हमारे साथ में सौदा होता है, खुलेआम हमारे माँ बहनों को नंगा करके घुमाया जाता है। हमारे कई साथियों ने कहा भी मध्य प्रदेश के अंदर, आपका बैतूल के अंदर ही एक उल्टा टंगा के मारा है, पीटा है बीजेपी की सरकार का। ऐसा कोई दिन नहीं है कि हमारे माँ बेटियों के साथ में शोषण हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने? आप चाहते हैं कि नवनीत कौर चुन के जाए? करके हमें तय करना होगा, हमें हर घर जाके समझाना होगा। और ये लड़ाई मात्र कांग्रेस विचारधारा लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, ये लड़ाई तो उनका भी है जो इस देश में संविधान को बचाना है। लड़ाई उनके भी है जो इस देश में सुरक्षा और संरक्षण के साथ में जीना चाहते हैं। लड़ाई तो उनके भी है जो इस देश के अंदर रह के, क्षेत्र के अंदर अपना स्वाभिमान भले ही है। आज ये लोग हम पे हंस रहे होंगे, चाहे बीजेपी विचारधारा के व्यक्ति हंस रहा होगा कि नहीं कांग्रेसी वालों के मन्ना दर्शन में कुछ नहीं होगा। लेकिन आज अगर हम पे बीत रहा होगा तो कल इनका भी नंबर है, कल इनके भी साथ में शोषण होगा, कल इनको भी प्रताड़ित किया जाएगा। अगर मुझे बताइए आप लोग कि अगर इस देश में संविधान ही नहीं रहा तो क्या, कैसे लड़ोगे हम, कैसे जी पाओगे, कैसे हम सुरक्षित रहोगे? और ये लोग इस देश के बेहतर संविधान को खत्म करना है। और जिस दिन संविधान खत्म हो गए, हम आप खत्म हो गए। हमारे राहुल जी ने कहा कि भाभी ने संसद में कहा कि भाई मेलघाट के लोगों को 10 लाख रुपए का मुआवजा कम हो रहा है तो इनको 20 लाख रुपए दो, पर यहां से हका लो। क्यों चाहता है? और कुछ लोग हमारे पागल लोग, कुछ लोग हमारे साथी लोग इनके 10 लाख 20 लाख के लालच में तैयार हो रहे कि नहीं भाई साला उधर हमारी जिंदगी सुधर जाएगा, उधर हम गाड़ी ले लेंगे, हम उधर 4 व्हीलर ले लेंगे। अरे भाई साहब, आपका 4 व्हीलर में मेलघाट में कोई बैठना नहीं चाहता तो शहर में कौन बैठेगा? आपका ट्रैक्टर यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं मांग रहे तो शहर में कौन मांगेगा? आपका पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन हो रहा है। पुनर्वसन अलग है और विस्थापन अलग है। अगर पुनर्वसन का मतलब, अगर आपका गांव इस तरह का रहनीमान, इस तरह की व्यवस्था बना है तो उसी तरह का गांव दूसरी जगह में बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पुनर्वसन। अगर आपके गांव के लोग अगर इस झाड़ का पूजा करते होंगे, आपके गांव के लोग किसी पत्थर का पूजा करता होगा, आपके गांव के लोग किसी जंगल और जमीन का पूजा करते होंगे, आपके गांव के लोग अगर किसी नदी का पूजा करते होंगे तो उसका भी पुनर्वसन होगा। आपके लोग अपने पूर्वज जो इस भूमि में दफन हुए उनका भी अगर पूजा करता होगा तो उनका भी पुनर्वसन होना चाहिए। यह है पुनर्वसन की सही बात है। ताली बजाओ। क्योंकि यहाँ के देव देवताओं, यहाँ के जंगल जल जमीन और हमारा घर, ये अगर हम इनके साथ में जुड़ा रहेगा तब जाके हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जिंदा रहेगा। तब जाके इस देश में हमें कोई तो कहेगा कि आदिवासी है। अगर आप इससे छोड़ के चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से उठ के चले गए तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आदिवासी लोग हैं। और जिस दिन आपको आदिवासी कोई बोलना छोड़ देगा तो उस दिन आपके पास में जो 7.5% आरक्षण है वो भी खत्म हो जाएगा। इसकी षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी सरकार। अरे इधर कैसा भी चिटनी रोटी खा के जी रहे हैं आप। अब अमरावती में जाते होंगे, हमारा ही कोई भाई है, हमारे समाज के लोग हैं जो पुलिया के नीचे रह के पन्नी उठाता है, पन्नी उठाने का काम करता है। तो आप चाहते हैं कि आप लोग पन्नी उठाएं? क्या आप चाहते हैं कि भाई आप पुलिया के नीचे रहे? करके आप लोगों से विनती, आप लोगों से गुजारिश है
क्योंकि अब ये लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। और ये लड़ाई में हमें किसी लालच में, किसी के भयकाव में नहीं आना है। हमारे को बुजुर्ग को भी समझाना है, युवा को भी समझाना है।